गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। आज की यह साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का ऐसा सच है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज मालिक आपको वही जवाब दे दे जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रहे हैं। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और सच्चा था। वो राधा स्वामी मार्ग से जुड़ा हुआ था। रोज अमृत वेले उठकर सिमरन करता, दिन भर मेहनत करता और जब भी समय मिलता सेवा में लग जाता। उसे विश्वास था कि मालिक सब देख रहा है और एक दिन उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन समय के साथ उसकी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गई। कभी खेत में फसल खराब हो जाती, कभी मौसम धोखा दे जाता, कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता और इलाज के पैसे तक नहीं होते। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और उसका मन अंदर से टूटने लगा। बाहर से वह सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर रोज हार रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गलती कर रहा है। वह तो रोज सिमरन करता था, सेवा करता था, फिर भी उसकी जिंदगी में दुख क्यों खत्म नहीं हो रहे थे। एक रात जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया, तो वह घर के बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान की तरफ देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था और उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, मालिक, मैं थक गया हूं। मैं रोज तेरा नाम लेता हूं, मैं सिमरन करता हूं, सेवा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? क्या तू मेरी सुन नहीं रहा, या फिर मुझसे ही कोई कमी है? अगर मुझ में कोई गलती हो रही है तो मुझे बता दें, लेकिन मुझे यूं अंधेरे में मत रख। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। बस यही सवाल उसके दिल और दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन वह भारी मन लेकर सत्संग में गया। उसने बाबा जी के दर्शन किए, लेकिन आज उसके अंदर वह शांति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह चुपचाप पीछे बैठ गया और सत्संग सुनने लगा, लेकिन उसका मन बार बार अपने दुखों की तरफ चला जाता। तभी अचानक बाबा जी ने अपनी वाणी में एक ऐसी बात कही जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। बाबा जी ने कहा, कुछ लोग मालिक के पास सौदा करने आते हैं। वह कहते हैं कि मैं इतना सिमरन करूंगा तो मुझे इतना सुख दे देना। मैं सेवा करूंगा, तुम मेरी परेशानियां दूर कर देना। मैं तेरे नाम का जाप करूंगा, बस तुम मेरी इच्छाएं पूरी कर देना। पूरा पंडाल एकदम शांत हो गया। हर कोई जैसे अपने अंदर झांकने लगा। फिर बाबा जी ने बहुत ही प्यार भरे लेकिन गहरे शब्द में कहा, बेटा, यह प्रेम नहीं, यह तो व्यापार है। जहां शर्त होती है वहां प्रेम नहीं होता। जहां मांग होती है वहां संपन्न नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वह है जिसमें इंसान खुद को पूरी तरह मालिक के हवाले कर देता है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के, बस नाम में जुड़ जाता है। यह शब्द उस किसान के दिल को चीर गए। उसे लगा जैसे बाबा जी उसके दिल की बातें सबके सामने रख रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सिर झुक गया और उसी पल उसके अंदर कुछ टूटकर कुछ नया बन गया। उसने मन ही मन कहा, मालिक, आज तक मैं तुझसे मांगता रहा, हर बार सिमरन के बदले कुछ चाहता रहा। शायद इसी वजह से मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। अब मैं तुझे पाने के लिए सिमरन करूंगा। अब मैं तुझे कुछ नहीं मांगूंगा, बस तेरा नाम लूंगा और जो तू देगा उसी खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल वैसी नहीं रही। वह गरीबी, वही श्रृंगार, वही परेशानी लेकर अंदर से वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह शिकायत नहीं करता था। अब वह हर हाल में तेरा भाना मीठा लागे कहकर मुस्कुरा देता था। पहले जहां वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वहीं हर मुश्किल को मालिक की मर्जी समझकर स्वीकार करता था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी यह बदलाव महसूस किया। लोग आपस में बात करने लगे कि पहले यह आदमी हमेशा दुखी रहता था, लेकिन अब इसके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? इसके हालात तो वही हैं, लेकिन यह इंसान बदल कैसे गया?
कुछ लोग उससे पूछते, वह बस मुस्कुरा कर कहता, पहले मैं मालिक से लेन देन करता था, अब मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया है। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगी। खेत में अच्छी फसल होने लगी, घर की परेशानियां कम होने लगी, कर्ज उतारने लगा। लेकिन अब यह सब चीजें उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी, क्योंकि उसे वह मिल चुका था जो सबसे बड़ा धन था। अब उसे समझ आ गया था कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर के जुड़ाव में है। असली शांति तब मिलती है जब इंसान अपनी इच्छाएं छोड़कर मालिक की इच्छा में जीना सीख जाता है। अब जब भी वो सिमरन करता, तो उसके अंदर कोई मांग नहीं होती, सिर्फ प्रेम होता था, सिर्फ संपन्न होता था। उसी में उसे एक ऐसी शांति मिलती थी जो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। उसने समझ लिया था कि मालिक को पाने का रास्ता मांगने से नहीं, बल्कि खुद को मिटाने में खुलता है। सीख, जो इंसान सिमरन को सौदा बना देता है, उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। लेकिन जो इंसान सिमरन को सच्चा प्रेम बना देता है और खुद को मालिक के हवाले कर देता है, उसे मालिक का सच्चा सुख और शांति दोनों मिल जाती हैं। संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।